हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सीएमओ के बीच 2 महीने से चल रहे विवाद का खात्मा हो गया है और इस मामले में अनिल विज ने अब समझौता कर लिया है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का कामकाज आज से देखना शुरू कर दिया है। 2 महीने से अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग का कामकाज देखना बंद कर रखा था और सीएम मनोहर खट्टर को साफ साफ कह रखा था कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक उनके विभाग में इंटरफेयर बंद नहीं की जाएगी, तब तक वो अपने विभाग का कामकाज नहीं देखेंगे। अनिल विज के कड़क रवैये को देखते हुए और 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सेशन को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ गया और उन्होंने अनिल विज के साथ बैठक करके इस मामले का समाधान खोज लिया है। इस मामले के समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक सोनिया खुल्लर की विदाई हो गई है। उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है और 10 दिन की छुट्टी के बाद जब वो वापस आएंगी तो वो स्वास्थ्य विभाग की बजाय दूसरे किसी विभाग में नजर आएंगी। यानी इस मामले के जरिए अनिल विज ने सरकार के सबसे बड़े अफसर राजेश खुल्लर के भी घुटने टिकवाने का काम किया है, क्योंकि सोनिया खुल्लर राजेश खुल्लर की ही पत्नी है और राजेश खुल्लर के कारण ही 60 दिन के दौरान वो बच पा रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनको स्वास्थ्य विभाग से नहीं हटाया जा रहा था। लेकिन लगातार अनिल विज के कड़े स्टैंड के चलते सीएमओ को इस मामले में सोनिया खुल्लर की स्वास्थ्य विभाग से विदाई करानी पड़ रही है और इसलिए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। आपको बता दें, पिछले 2 महीने के दौरान हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग ठप पड़ा हुआ था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कामकाज देखने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि 5 अक्टूबर की जो मीटिंग सीएमओ के बड़े अफसर ने उनके विभाग की उनकी परमिशन के बगैर ली थी, वो उससे खुश नहीं है, वो उनसे नाराज हैं, क्योंकि उनके विभाग में किसी अफसर को डायरेक्ट इंटरफेयर वो नहीं करने देंगे और अगर कोई डायरेक्ट इंटरफेयर करेगा तो फिर विभाग का कामकाज नहीं देखेंगे। इस मामले में बलि का बकरा बनी है सोनिया खुल्लर। सोनिया खुल्लर प्रदेश सरकार के पूर्व आईएएस और इस समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी है। उनको छुट्टी पर भेजना, उनको विभाग बदलना किसी के लिए आसान नहीं था और इसलिए ही मामला 2 महीने तक खिंच गया। लेकिन विधानसभा सेशन सिर पर होने के चलते और 15 तारीख से सवालों के जवाब सेशन में दिलवाने के लिए ही अनिल विज को मनवाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने इस मामले में पहल करते हुए उनके साथ मीटिंग की और उनको आश्वासन दिया कि भविष्य में उनके विभाग में सीएमओ का कोई अधिकारी सीधा दखल नहीं देगा, उनकी परमिशन के बगैर कोई बैठक नहीं करेगा और उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक को बदल दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक सोनिया खुल्लर के साथ अनिल विज के रिश्ते लगातार लंबे समय से अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि अनिल विज जिस हिसाब से अपने विभाग का कामकाज करना चाहते हैं और सोनिया खुल्लर से करवाना चाहते थे, उसके हिसाब से वो कामकाज नहीं कर रही थी। कहीं न कहीं राजेश खुल्लर के दबदबे का रसूख का फायदा उठाकर ही सोनिया खुल्लर ने अनिल विज को गंभीरता से नहीं लिया और उनके कामकाज के तरीकों को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके चलते ही अनिल विज ने मुख्यमंत्री को साफ साफ कह दिया कि जब तक स्वास्थ्य विभाग से सोनिया खुल्लर को नहीं हटाया जाएगा तब तक वो कामकाज नहीं देखेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ही मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने इस मामले में समझदारी दिखाई और सोनिया खुल्लर को पहले छुट्टी पर भेजकर उसके बाद उनका विभाग बदलने की हामी अनिल विज के सामने कर दी है। अनिल विज ने भी कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री के आश्वासन से खुश हैं, वो मुख्यमंत्री के फैसले से संतुष्ट हैं और उन्होंने आज से अपने विभाग का कामकाज देखना भी शुरू कर दिया है। अनिल विज ने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विधानसभा सेशन के लिए आए सवालों के जवाब तुरंत तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते अब विधानसभा सेशन में सरकार की फजीयत होने का खतरा टल गया है। लेकिन अनिल विज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अपने विभागों में किसी भी अफसर का, किसी भी नेता का इंटरफेयर पसंद नहीं करेंगे। वो अपने हिसाब से कामकाज करेंगे और उनके विभाग में किसी भी अफसर को मनमानी करने की इजाज़त वो नहीं देंगे। इस मामले में साबित हो गया है कि अनिल विज वास्तव में गब्बर हैं और उनके विभाग में किसी तरह के इंटरफेयर सरकार का कोई भी दूसरा नेता या अधिकारी नहीं कर सकता है। अनिल विज ने 2 महीने तक स्वास्थ्य विभाग में एक भी फाइल को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को साफ साफ कह दिया था कि उनकी परमिशन के बगैर 5 अक्टूबर को जो मीटिंग ली गई है वो मीटिंग गलत थी, उनके अधिकारों का हनन किया गया है, उनके विभाग के अंदर बिना वजह इंटरफेयर की गई है, जो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनके विभाग में इंटरफेयर करनी है तो उनसे विभाग वापस ले लिया जाए।
लेकिन मुख्यमंत्री इस पोजीशन में नहीं है कि वो अनिल विज से उनका महकमा वापस ले लेते और वो अनिल विज के महकमे में इंटरफेयर को जारी रखने को मंजूरी देते। इस मामले के निपटाने के लिए ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज से बातचीत की और इस बात पर सहमति बनी कि ना तो आगे भविष्य में अधिकारियों को बैठक लेने की अनुमति दी जाएगी, ना सीएमओ के किसी अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग में इंटरफेयर करने दिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक सोनिया खुल्लर को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा और उसके बाद उनका विभाग भी बदल दिया जाएगा। इस सारे विवाद के अंदर जहां 2 महीने तक स्वास्थ्य विभाग का कामकाज लड़खड़ा गया, वहीं अनिल विज का कठोर स्टैंड भी पब्लिक में लगातार चर्चा का विषय बना रहा। अनिल विज ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो अपने किसी भी विभाग में किसी तरह का इंटरफेयर पसंद नहीं करेंगे और वो अपने तरीके से ही अपने विभागों का कामकाज करेंगे। आपको बता दें 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सीनियर अफसर ने अनिल विज की परमिशन के बगैर, अनिल विज की इन्फॉर्मेशन के बगैर उनके विभाग की बड़ी बैठक लेकर उनकी पॉलिसियों के बारे में चर्चा की। इस बैठक के अंदर स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक सोनिया त्रिखा खुल्लर भी मौजूद थी और जब अनिल विज को इस मामले का पता चला तो वो बेहद नाराज हो गए और उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने विभाग का कामकाज देखना बंद कर दिया था। लगातार 60 दिन तक स्वास्थ्य विभाग में कोई कामकाज नहीं हुआ। अनिल विज ने किसी फाइल को नहीं छुआ, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का सारा कामकाज ठप पड़ गया। विभाग का कामकाज ठप होने के साथ साथ 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सेशन में 2 दर्जन विधायकों के सवाल भी मुख्यमंत्री के लिए समस्या बन गए, क्योंकि अगर विधानसभा सेशन में स्वास्थ्य विभाग के सवालों का जवाब अनिल विज नहीं देते तो उसे सरकार की फजीहत होती और सरकार की घेराबंदी विपक्ष करने का काम करता। लेकिन अब मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अनिल विज मान गए हैं। उन्होंने आज से अपने कामकाज को देखना शुरू कर दिया है, लेकिन इस सारे मामले में एक बार फिर से अनिल विज गब्बर साबित हुए हैं और उन्होंने अपने आप को फिर से दबंग नेता के तौर पर स्थापित करने का काम किया है।